हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। और देखिए यहाँ पर 24 अप्रैल को वीडियो शूट कर रहा हूं मैं 10:38 पे। क्या ज़बरदस्त मार्केट के अंदर वापस से रिकवरी देखने को मिल रही है। निफ्टी 50 देखिए 97 पॉइंट करीब करीब सेंचुरी मार चुका है ये निफ्टी 50 भी। निफ्टी बैंक देखो 244 पॉइंट ऊपर है। निफ्टी मिड कैप 100 मिड कैप और स्मॉल कैप के सभी शेयरों में बम्पर तेजी देखने को मिल रही है। पास्ट में जिसने भी पैसा नहीं डाला या डर रहा था उसके हिसाब से देखने को ये मिल रहा है कि भाई उसने एक तरीके से अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। आपको इस समय ऐसी ही अपॉर्चुनिटी भुनानी पड़ेंगी। तो जो भी इन्वेस्टर इस वीडियो को रेगुलर देख रहा है 3:45 पे, तो उसके लिए सिंपल सा उसके एक काम करना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपके पास पास्ट में बोला था कि 1 लाख रुपए है तो उसको 10 टुकड़ों में डिवाइड कर लो और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हर गिरावट में पैसे को डालते रहें। अब वो कहेगा कि यार सीकेडी जी 3 बार तो पैसा डाल दिया, 3 दिन मार्केट गिरा मिल गया, 3 बार पैसा डाल दिया, अभी पैसा और पड़ा हुआ है उसका क्या करें। सिंपल सी बात है, वापस से अपने पैसे को उठा के फिक्स डिपॉजिट में जमा कर दो। वापस से अपने पैसे को उठा के फिक्स डिपॉजिट में जमा कर दो, क्योंकि अब क्या होगा, मई में भी एक बार गिरावट आपको तगड़ी देखने को मिलेगी। सिंपल है, फिर एफडी वाला पैसा थोड़ा सा निकालना, फिर मार्केट के अंदर डिप्लॉय कर देना। जो भी आपका हो, इंडिविजुअल शेयर हो आपके पास, इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड हो, जहां भी आपको डिप्लॉय करना है। अगर आप हर गिरावट का अगर आप बेनिफिट उठाएंगे तो देखना आपका पोर्टफोलियो इस समय ऑल टाइम हाई पर होगा। मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, आपका पोर्टफोलियो भी ऑल टाइम हाई पर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप को उठा लो, सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है, वापस से जहां खड़ा था वहीं पर आ चुका है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे म्यूचुअल फंड है। अगर आप उनको एवरेज करते हो तो आपको रिटर्न भी, जैसे ही मार्केट ऑल टाइम हाई पर आता है, आपको रिटर्न भी ऑल टाइम हाई वाला मिल जाता है। निफ्टी विक्स के अंदर, विक्स क्या होता है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। अगर ये रेड होगा तो मार्केट ग्रीन होगा, अगर ये ग्रीन होगा निफ्टी विक्स तो मार्केट रेड होगा। ठीक है, तो ये इसका अपोजिट रिलेशनशिप है मार्केट से रिलेटेड। विक्स भी यहाँ से ठीक दिख रहा है, ऑटो के अंदर भी ठीक ठाक है। यहाँ पर आईटी थोड़ा सा गिरा हुआ है। पीएसयू की बात करेंगे, यहाँ पर भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग वगैरह है। निफ्टी एफएमसीजी ऑलमोस्ट अगर बात करें तो पूरा मार्केट सेक्टर ही बहुत अच्छे से चल रहा है। काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स का जो निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स होता है ये भी पॉजिटिव है, यानी कि जो जिनके पास मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी वाले म्यूचुअल फंड्स होंगे कल वो वापस से पॉजिटिव देखने को फिर से मिलेंगे। और जैसा कि मैं आशा कर रहा हूं कि आपके पास जितने भी म्यूचुअल फंड हैं सभी ऑल टाइम हाई पर होंगे, ये भी मैं आशा करके चल रहा हूं। आप एसआईपी को टाइम से जमा करके चल रहे हैं और जो भी आपको मेरा मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है वहां पर थोड़ा थोड़ा पैसा करके डालते चले जा रहे हैं। ये भी मैं आशा करके चल रहा हूं कि आपको जो मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी आपने मिस करी उससे आपको अफसोस नहीं होगा, वहाँ से आपने कुछ ना कुछ सीखा जरूर होगा। गिफ्ट निफ्टी की बात करते हैं, यानी कि जो सिंगापुर का मार्केट है 22,475, ये भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा कुछ, अगर 1 बजे के बाद अगर कुछ न्यूज़ खराब आती है तो आपको रेड में दिखे, अदरवाइज कोई लगता नहीं आज मार्केट हम पॉजिटिव ही बंद होंगे। डाउ फ्यूचर्स की बात करेंगे, देखो अमेरिका का मार्केट भी पॉजिटिव ही है। यहाँ से अब आप क्रूड ऑयल को देखिए, ये भी ऑलमोस्ट ठंडा पड़ा हुआ है। क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस भी ठंडा पड़ा हुआ है। गोल्ड, सोना और चांदी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पर्सनल व्हाट्सएप चैनल पर आ रहे थे कि भाई सोना लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, सिल्वर लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए था। तो जब बिल्कुल सोना बैक टू बैक अपने हाईज लगा रहा था तब मैंने मना किया था कि नहीं लेना चाहिए। इस समय देखो यूएस डॉलर भी थोड़ा सा ठंडा पड़ा हुआ है, यानी कि रुपए के अंदर मजबूती देखने को मिल रही है। ठीक है, सोना में अब क्या करना है, अब जिसको भी सोना चाहिए था, सोना करीब करीब ऑलमोस्ट 70,000 की ट्रेजेक्टरी में आ गया है। जिसे भी सोना चाहिए था, चाहे वो 2 लाख का सोना लेना हो, 10 लाख का सोना लेना हो, मार्केट से लेना हो या फिजिकल फॉर्म में लेना हो या फिर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के द्वारा लेना हो। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का मोस्ट प्रोबेबली जून में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की भारत सरकार की जो स्कीम आती है जिसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है हर साल, तो वो उस स्कीम के तहत आप उठा सकते हो सोना। टाइम आ चुका है। अगर आपको फिजिकल फॉर्म में गोल्ड लेना हो तो शायद यही सही वक्त है। एग्जाम्पल के तौर पे 10 लाख का सोना लेना हो तो 2-2 लाख का सोना हर गिरावट पे लेते चलें। उसके बाद क्योंकि ये सोना 1 लाख के पार हो जाएगा, ये गारंटी है, लेकिन थोड़ा सा टाइम ले सकता है। तो कोशिश करें कि सोना को अब एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करो। ठीक है, इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाना था कि भाई सोने के बारे में बहुत सारे लोगों का डाउट था। अभी सोना हल्का सा कूल ऑफ हो गया है, तब यहाँ से गिरावट, ये सोना ज़्यादा से ज़्यादा ये 67,000 रुपये तक करेक्ट हो सकता है। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन भी आएगा कि यार 67,000 पे लें, आपको अल्टीमेटली डाउन साइड नहीं पता आपको, लेकिन आज का रेट पता है। आज के रेट के हिसाब से लो, जैसे जैसे नीचे गिरे हर 1000 पॉइंट की गिरावट पे आप अपने सोने को मार्केट से उठाते रहो।
चाहे फिजिकल फॉर्म में ले लो, चाहे फिर आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का के हिसाब से ले लो। क्योंकि फिजिकल फॉर्म और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में क्या होता है कि आपके पास इंटेंजिबल असेट होता है एक तरीके से गोल्ड का। वो भारत सरकार की स्कीम होती है, वहाँ पर आपको साल में 2 बार इंटरेस्ट भी मिलता है और रेट भी उसका सस्ता रहता है मार्केट से। साथ ही साथ आपसे ब्रोकरेज भी नहीं पड़ती है और टैक्स में भी बेनिफिट है। हालांकि उस जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड होता है उस वहाँ पर 7 साल का लॉक इन पीरियड होता है, तो उस चीज़ को कंसीडर करें। और वैसे भी मेरा मानना है कि जो सोने को खरीदता है वो लॉन्ग टर्म के लिहाज से ही खरीदता है। कई बार इन्वेस्टर्स को पहनना भी होता है, जैसे चेन बनवा लिया है ना, तो इससे अच्छा है कि आप कॉइन वगैरह खरीदें, कॉइन लें या तो सोने के बिस्किट वगैरह आते हैं उनको लेके अपने पास रखें और प्रॉपर अच्छे डीलर से लें, जैसे एमएमटीसी वगैरह अच्छे ब्रांड हैं। बेंगलोर रिफाइनरी का भी गोल्ड आता है, वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ से आपको केवल एक चीज़ सीखना चाहिए कि सोने के अंदर कूल ऑफ देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से सोना एक्यूमुलेट किया जा सकता है। और भी सोना थोड़ा सा कूल ऑफ हो सकता है और जैसे जैसे गिरावट देखने को मिले बस वैसे वैसे खरीदते चले जाओ। जैसे ही वापस से सोना ऊपर चलना स्टार्ट हो जाए चुपचाप बैठ के अपना गाने गाओ। बिटकॉइन भी थोड़ा सी गिरावट देखने को यहाँ से मिल रही है, तो अब मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव चलेगा क्योंकि अब बुल रन में वापस से हो सकता है स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़त देखने को आपको मिले। पूरा म्यूचुअल फंड स्पेस आपको अच्छा दिखने वाला है, तो इसके लिए मुबारक हो आप सभी को जिसने भी पास्ट की चीज़ों में एक्यूमुलेट किया। उनके सभी के शेयर्स और म्यूचुअल फंड के जो पोर्टफोलियो हैं वो ऑल टाइम हाई पर होंगे, ऐसा मैं आशा करके चल रहा हूँ। और नेक्स्ट मंथ जिन्होंने अपॉर्चुनिटी मिस करी है कोई बात नहीं भाई, आज सब कर लेने से कल का एंड नहीं होता। मई के अंदर फिर से आपको एक तगड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, फिर वापस से आप वहाँ पर पैसे लगाना। यहीं से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे मित्र। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का समय चल रहा है। आप ये इनकम टैक्स की फाइलिंग कहीं से भी करवाते हो, कैपिटल गेन जब आप म्यूचुअल फंड्स को खरीदते बेचते हो तो वहाँ पर आपका कैपिटल गेन टैक्स आता है, ठीक है। तो उस टैक्स का पेमेंट करने के लिए आप ये रिटर्न हमसे भी फाइल करवा सकते हो बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे। केवल आप अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप चैनल पर ये जो नंबर आपके सामने रिफ्लेक्ट हो रहे हैं इन पर आप मैसेज करके अधिक जानकारी ले लीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।